बड़ी खबर इस वक्त की, पोखरण में पाक का ड्रोन अटैक नाकाम। बड़ी खबर, पोखरण में पाक का ड्रोन अटैक नाकाम। स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया था उन्होंने वहां पर। पाकिस्तान ने अटैक की कोशिश की थी, स्वॉर्म ड्रोन अटैक नाकाम। पाकिस्तान का पोखरण में स्वॉर्म ड्रोन अटैक नाकाम। और मैं आपको एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगा, पाकिस्तान ने श्रीनगर में हमारे एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक करने की कोशिश की थी। यह बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, लेकिन वो भी नाकाम कर दिया गया। सुमित, डिटेल दीजिए। देखिए, बिल्कुल अब तक ये जानकारी नहीं है कि आखिरकार उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट को स्पेसिफिकली टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन हाँ, श्रीनगर में कई जगह सायरन बजे, श्रीनगर के अलावा कई और जगह पर भी इस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, कोई क्लियर इनपुट नहीं है विद कंफर्मेशन। बट हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान ने कल के बजाय आज ज्यादा मैसिव अटैक करने की कोशिश की। मल्टीपल लोकेशन पे, कल जिन लोकेशन पे हमने ऐसे ड्रोन अटैक्स नहीं देखे थे, आज उन जगहों पर भी ये अटैक्स देखे गए। ना सिर्फ नॉर्दर्न बॉर्डर्स में बल्कि वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भी मल्टीपल लोकेशंस पे ड्रोन से अटैक किए गए। मनीष, थोड़ी देर पहले खबर आई कि विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटा 50 मिनट सारे डिफेंस चीफ और रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की है। उसके बाद यह बैठक हो रही है। अभी उसको लेकर क्या इनपुट आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत एक बड़ा मुल्क है और जिम्मेदार मुल्क है। हम नहीं चाहते हैं कि हम ये कहें कि हम तुरंत ही कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार हैं, खासकर तब जब प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि ये युद्ध का नहीं है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान अगर ऐसी हरकत कर रहा है तो विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात में इस बात की समीक्षा की गई है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताएगा कि पाकिस्तान बार बार किस तरह भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करता है। देखिए, हमारे एयरपोर्ट हो, हमारे मिलिट्री साइट्स हो, चाहे पाकिस्तान का जो भी पर्पस है, पाकिस्तान का पर्पस चाहे खुफिया जानकारी इकट्ठा करना हो या हमारे सिविलियन का टारगेट करना हो, अगर बार बार वो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है तो फिर भारत को जवाबी कार्रवाई करना पड़ेगा। ये बात भारत जवाबी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी बताना चाह रहा है। और अभी भी ये खबर आ रही है कि ये जो ज्यादातर ड्रोन आज भी इस्तेमाल किए गए हैं वो सब तुर्की वाले ड्रोन हैं। एक तरीके से मनीष, पाकिस्तान खुद और सबूत भारत के पास भेज रहा है, यानी कि जितने भी ये डेब्री होगा, भले से ही वो ड्रोन्स का हो या फिर वो चाइनीज रॉकेट जो पंजाब के खेतों में पाया गया था, वो सब भारत एक सबूत की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, देखिए, यही बात भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने रखी गई कि जो ड्रोन का मलबा हमारे पास है वो टर्किश ड्रोन का है। इससे पहले हमने देखा कि चाइनीज जो मिनी मिसाइल है उसको हमने पकड़ा था और उसके भी सबूत हमारे पास हैं। सवाल ये है, हालांकि मैंने एक सवाल एक सीनियर और लेवल के अधिकारी से भी पूछा था कि अगर टर्किश ड्रोन मिला है तो क्या हम टर्किश गवर्नमेंट को कहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में टर्किश गवर्नमेंट क्यों पाकिस्तान के साथ खड़ी है? तो उन्होंने कहा अभी तो युद्ध का माहौल है, लेकिन बाद में हम उसको भी देखेंगे। तो जाहिर है कि हम टर्की के साथ भी हिसाब किताब करेंगे। लेकिन अभी सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, खास करके टर्किश ड्रोन में, क्योंकि उसके हर ड्रोन में कैमरा लगा होता है और उस ड्रोन के जरिए वो अभी फिलहाल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने में लगा है, लेकिन इन सब के बावजूद बड़ी बात यह है कि वो हमारे सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर रहा है, वो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, वो हमारे एयर स्पेस का वायलेशन कर रहा है। और ऐसी स्थिति में बार बार सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्पेस में कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ रही है, बार बार रहम नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। और अभी अगर आप ये सारे शहर देखें सुमित, पहले 8 साढ़े 8 के आसपास जम्मू सेक्टर में जो सारे शहर हैं, फिर पंजाब, होशियारपुर, गुरदासपुर, अब राजस्थान, जो थिएटर ऑफ एक्शन है एक तरीके से, क्या उसको एक्सपैंड करने की कोशिश आज पाकिस्तान ने की है? देखिए, बिल्कुल एक्सपेंड तो लगातार कल से ही कर दिया है पद्मजा। अगर आप देखें कि पहले वो जम्मू रीजन पे स्पेसिफिक मेजर अटैक करते हैं,